किसी भी काम में पूर्णतया काम नहीं कर रही है और इस सिस्टम को इतना फेल कर चुकी है। वो तो एक उद्देश्य है कि माल कहीं आस का है। नमस्कार साथियों, और जैसे प्रदीप मेघवाल है, सिस्टम से हार कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, बिल्कुल परिवार को संबल देने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये सर भी आज पहुंचे हैं, इनसे भी हम जानकारी लेंगे और इनका भी परिचय है वो आपसे करवाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका परिचय। मैं प्रशांत मेहरडा, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी युवा प्रकोष्ठ। सर आज प्रदीप मेघवाल के घर पहुंचे और घर की स्थिति भी आपने देखी है। इस झोपड़ी से निकला था प्रदीप मेघवाल एक डॉक्टर का सपना लेकर, लेकिन घर वापस आया तो उसकी अर्थी पहुंची। इस पे क्या कहना? मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि प्रदीप हमारा परिवार का बच्चा था। प्रदीप के पीछे पूरा परिवार था। उसकी 3 बहनें हैं, उसके माँ बाप हैं। माँ बाप ने अपनी ज़मीनें यहाँ बेच दी हैं उसको पढ़ा लिखाने के लिए। और उसके बाद जो ये नीट वाली पेपर की जो स्थिति आप लोगों को सबको विदित है, अगर ये लीक नहीं होता तो हमारा बच्चा हमारे घर में होता। आज की डेट में वो बच्चा हमारे पास है नहीं और प्रशासन इस तरफ देख नहीं रहा है। किसी भी तरीके से प्रशासन का कोई रवैया पॉजिटिवली नहीं आ रहा है। तो हमें ये सब कुछ देखना पड़ेगा, समाज को सोचना पड़ेगा कि आगे हमारे को इसके लिए आगे कितनी लड़ाई लड़नी है। सर परिवार जब अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए वहां पर बैठता है और प्रशासन के द्वारा इनको दबा दिया जाता है, इस पे यही तो कहना चाह रहा हूँ कि प्रशासन ही तो सबसे बड़ी जड़ है। इनको तो ऑलरेडी उन लोगों को पकड़ के उन लोगों को जेल डालना चाहिए था। और इस तरह के इतने हादसे जो होते जा रहे हैं, नीट पेपर और भी पेपर लीक्स हो रहे हैं, उसमें हमारे बच्चों की क्या समस्या है। बच्चे तो अपनी पढ़ाई कर रहे थे और ऑलरेडी वो निकलने वाला था, वो पास होने वाला बच्चा था। उसने कोई पेपर लीक थोड़ी करा। उसने पेपर लीक नहीं किया और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाता, कहीं डॉक्टर लगता, कहीं लगता तो परिवार संभल होता। परिवार की स्थिति आप देख लीजिए पीछे क्या स्थिति है। अब परिवार की स्थिति खराब होने की वजह से ही तो ये सब कुछ हुआ है। उसके मेंटली प्रेशर रहा, 650 प्लस का स्कोर था उसका। आप बताइए, अब वो कहीं बड़ा एम्स में उसकी अच्छी जगह लगता वो और अच्छा डॉक्टर बनता, बड़ा डॉक्टर बनता। और उसकी वजह से उस परिवार के आसपास के लोग, गांव के लोग, शहर के लोग वो संभल होते। उसको वो कई लोगों को फ्री दिखा सकता था, कई चीजें होती। वो आज की डेट में नहीं, सब खत्म हो गया। वो परिवार खत्म हो गया, हमारा परिवार का बच्चा चले गया और प्रशासन इस पे मौन है। सर आईएएस लेवल के जो पेपर होते हैं वो रद्द नहीं होते हैं, लेकिन जो नीट पेपर होता है ये बार बार सामने आ रहा है। नीट पेपर हर बार लीक होता है, क्या कारण है इसका? ये नीट पेपर लीक के अलावा भी बहुत सारे पेपर लीक होते हैं। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट कराता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि ये कैसे हो सकते हैं। आपको ही पता है कि एक ऐसी कमेटी बना दी गई है जिसको पता ही नहीं है कि पेपर कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। लीक करने का इनको पता है कि लीक कैसे करते हैं, पेपर कराने का इनको अंदाजा नहीं है, पेपर बनाने का इनको अंदाजा नहीं है, सिर्फ लीक कराने का अंदाजा है। और उसकी वजह से जो और भी जगह समस्याएं आई होंगी। हमारे इतने सारे बच्चों को परेशानी हुई। 40,000 बच्चों को, कितने लाख बच्चे थे बैठे होंगे उसमें, 23 लाख बच्चों की स्थितियां कैसी होगी आप सोच सकते हैं। और भी देखो सरपंच साहब भी साथ मौजूद है। हाँ जी, देखो अंधेर नगरी चौपट हजार काम हो रहे। मोदी जो घूम रहे विदेश कमाए, 8 युवा साथी हमारा छोटा भाई बेटा समान वो आत्महत्या कर रहे हैं। पूरी हर पेपर का माई भ्रष्टाचार हो रहे। ए तो पेपर लीक कर अन बनानो मतलब वो नहीं है, ए बनाए और पहले आउट करो पेपर ने। वो तो एक उद्देश्य है कि माल कहीं आस का है और सिर्फ पिछड़ा टावर लाग जाओ। गरीबान तो सिर्फ मारना वो ले रखी है जिम्मेदारी, सरकार से कोई भी हो। आज ये स्थिति है कि मेरे को तो ये डर और लग रहा है कहीं ये सरकार मोदी ने बोल दिया कि एक गरीब आदमी एक किडनी काम कर लो, एक किडनी कार्ड बेच दो। और लग रही संभावना और आज 100% सही भी है। आज सरकार और करेगी, आज देश और निकाल वाली है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ सभी युवा साथियों को इसमें भाग लेना पड़ेगा। और जिस अधिकारी ने वहाँ हम लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे, जिसने गाली गलौज किया, वहाँ का ऐसा तो कौन है जिसका सामना जाएंगे, उसको तो बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं पूरी युवा साथी। सभी एक साथ में सभी 36 कौम इसका संघर्ष लड़ना चाहिए कि प्रदीप मेघवाल नहीं है, ये 36 कौम का बेटा भाई है।
यही बोलना चाहता हूँ। ये टोटली केंद्र सरकार के सिस्टम का फेलियर है। नीट में जो बच्चे बैठे हैं, प्रदीप के साथ दिल्ली में भी बच्चा एक सुसाइड किया है, ये बच्चा भी सुसाइड किया है। सुसाइड करना एक कितना बड़ा तनाव होगा और कितना बड़ा डिसीजन होगा ये हम सोचते हैं तो एक बार शायद डर लगता है। एक सुसाइड मतलब अपने आप को प्रताड़ना करना। परिवार को 650 नंबर से वो डॉक्टर बन के पॉजिटिव सिस्टम देने वाला था। आज इन कच्चे घरों पर एक अच्छी बिल्डिंग, पिताजी का मनोबल बढ़ाने वाला बच्चा, आज पूरे सिस्टम के लोग हम यहाँ बैठे हैं। आज हमारे बच्चे को हम यहाँ मालाओं से डॉक्टर बनने के बाद स्वागत करने वाले लोग थे, आज हम दूसरी कंडीशन में उसको लेके जा रहे हैं। ये हम सब लोग को की आज पीड़ा है। आज पूरे देश धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहा है। बड़े बड़े सीजीआई जैसे लोग एक युवाओं को, एक यूथ को, एक बेरोजगारों को, एक तैयारी करने वाले बच्चों को कोकरू जैसे सिस्टम से बोल दिया जाता है। ये सिस्टम का केंद्र सरकार का टोटली फेलियर है। हम देख रहे हैं पिछले सरकार, इस सरकार को कई सालों से किसी भी काम में पूर्णतया काम नहीं कर रही है और इस सिस्टम को इतना फेल कर चुकी है। अब आम आदमी से आम आदमी भी और अपर लेवल के लोग भी, बीजेपी के लोग भी, पेट्रोल डीजल या कुछ भी होगा, सबसे प्रताड़ित है। तो इस तरह का जो हुआ है ये बहुत निंदनीय है। धर्मेंद्र प्रधान को भी इसमें तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। सरकार को इस पे तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ की सिस्टम को सुधारना चाहिए। इस परिवार को देखना चाहिए, प्रशासन को भी देखना चाहिए। सुन रहे हैं कि कलेक्टर साहब का भी यहाँ तक अभी आगमन नहीं हुआ, जबकि सब फर्स्ट टाइम में उनका आगमन होना चाहिए था, प्रशासन का आगमन होना चाहिए था। पटवारी से लेकर के एसपी, डिप्टी एसएचओ वगैरह जिस तरह से परिवार के साथ गलत कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसे अधिकारियों को, प्रशासन को सस्पेंड करना चाहिए और इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। और इस न्याय में सारे यूथ और सारे सिस्टम, हम इस परिवार के साथ हैं संभल देने के लिए और हर तैयारी के साथ पूरे सिस्टम के साथ खड़े हैं। बिल्कुल बताया ये भी जा रहा है। प्रशासन का एक गांव का पटवारी होता है, अभी तक परिजनों के पास पटवारी तक भी नहीं पहुंचा है। क्या कारण है? क्या यही सिस्टम है सरकार का? ये है और वही एक आरोप है, जो वही एक मांग है जो शिक्षा मंत्री हैं उनको सस्पेंड करने की मांग है। वो बिल्कुल ये लोग मांग कर रहे हैं, वही शिक्षा मंत्री है वो सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि आज अगर इस पे कानून बनेगा तो आगे कोई ऐसा प्रदीप पैदा नहीं होगा और अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं करेगा। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।